नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष तो मिल ही गया, परंतु जैसे ही वो सत्ता पर आए, जैसे भी वो कुर्सी पर बैठे, उसके बाद वहां पर एक औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें शुरू हो गई कि सत्ता का बदलाव पार्टी लेवल पर और आगे कैसे बढ़ाया जाए। सीक्रेट रिपोर्ट्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी गई हैं कि किस तरह से बदलाव अगले 5 सालों में रहेगा, क्योंकि नितिन नबीन अगले 4 साल तक कम से कम अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन उनके नेतृत्व में ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका फैसला भी जब वो अध्यक्ष होंगे तभी होगा। चलो इसी विषय पर हम आज करते हैं प्रभु वाणी। दिल्ली में वह शाम सिर्फ औपचारिक नहीं थी, वह सत्ता के भविष्य की स्क्रिप्ट लिखे जाने का क्षण थी। मंच पर प्रधानमंत्री, सामने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सबसे ताकतवर चेहरे, पार्टी के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता और कैमरों की रोशनी के बीच एक युवा नेता नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापना किए जा रहे थे धूमधाम के साथ। हजारों कार्यकर्ता वहां पर थे। ये कोई सामान्य पदभार ग्रहण नहीं था, ये प्रधानमंत्री के पद के समान था। ये सत्ता संरचना के पुनर्गठन की उद्घोषणा थी, अनाउंसमेंट थी, बिग मैसेज था। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, नितिन नबीन संगठन की नब जानते हैं। हालांकि 45 साल के हैं, निर्णय लेने में चकते नहीं हैं, कोई निर्णय कभी संगठन में लिया नहीं, और पार्टी को अगले दशक तक जिस अनुशासन की आवश्यकता है उनके नेतृत्व में सुनिश्चित करेगी। यानी इन्हें उनको 10 साल का पीरियड भी दे दिया, जो 5 साल का या 3 साल का होता है। ये वाक्य शिष्टाचार नहीं था, ये संकेत था। उस क्षण ये स्पष्ट हो गया था कि अब पार्टी अध्यक्ष केवल संगठन का प्रबंधन नहीं रहेगा, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करने वाला वह राजनीतिक औजार होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे सेंसिटिव अभियान को अंजाम देने जा रही है। ये अभियान क्या है? पुराने गार्ड का क्रमबद्ध निष्कासन और सत्ता का पुनर्संयोजन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी, और जो पुराने लोग हैं उनको पार्टी से बाहर करके संन्यास दिलवाना। 3 दशकों तक जिन नेताओं ने पार्टी को वैचारिक और संगठनात्मक आधार दिया, जिनका राजनीतिक प्रशिक्षण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान हुआ, आज वही नेता सबसे गहन समीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी स्क्रूटनी हो रही है कि कितने यूजफुल हैं भी है। ये कोई पब्लिक एक्टिविटी नहीं है, ये बंद कमरों में चलने वाला, फाइलों में दर्ज होने वाला और अत्यंत गोपनीय मूल्यांकन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी सब 60 वर्ष पार चुके नामिन उन सबके शामिल हैं। टारगेट 60 साल का है। कसौटी सिर्फ उम्र नहीं है, कसौटी है प्रदर्शन, भविष्य में उपयोगिता और नेतृत्व के प्रति पूर्ण निष्ठा, टोटल लॉयल्टी। इस प्रक्रिया की शुरुआत केंद्र से हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 75 वर्ष के हैं, लेकिन ये अभियान उम्र के खिलाफ नहीं है। ये सत्ता के नियंत्रण, उत्तराधिकार के खिलाफ किसी भी अस्पष्टता को खत्म करने का अभियान है। क्लियर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी अध्यक्ष रह चुके जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये सब के सब 60 वर्ष से ऊपर हैं, अगर ये बनता है कि 60 वर्ष से ऊपर के रिटायर करना है, और सरकार के सबसे निर्णायक विभागों को संभाल रहे हैं। डिफेंस है, फाइनेंस है, होम है। अमित शाह तो 61 के हैं, इसलिए अभी उम्र है उनकी। इनके साथ ही हैं छोटे मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, भगवंत खुबा, मुरलीधरन, सोम प्रकाश, महेंद्र पांडे और अजय मिश्रा टैनी जैसे राज्य मंत्री भी उनकी आयु वर्ग में आते हैं। ये सवाल ये नहीं है कि इन नेताओं ने अतीत में पार्टी के लिए क्या किया और क्या दिया, बल्कि ये है कि 2029 की राजनीति में इनकी क्या भूमिका शेष रह जाती है। क्या इनके पास कोई यूटिलिटी है? क्या ये नेता अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं या केवल अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाने में लगे रहे हैं या अपनी कुर्सी में बचाने लगे हैं? यही कारण लगता है लोगों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, कि मानसून सत्र के बाद उसके दौरान एक बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चा अटकल नहीं रह गई है, बल्कि एक लगभग तय पॉलिटिकल प्रक्रिया मानी जा रही है।
जब ये हो जाएगा, कैबिनेट सफल होगा, तो इसके बाद ऑब्वियसली निगाहें राज्यों की ओर जाएंगी। भाजपा शासित राज्यों में 60 पार के मुख्यमंत्रियों पर भी अब संगठन की विशेष नज़र है, यानी कि नवीन साहब उसकी भी असेसमेंट करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, त्रिपुरा के माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मोहन यादव, ये सब 60 से ऊपर हैं। ये सभी उसी श्रेणी में आते हैं जहां पार्टी ये तय कर रही है कि ये चेहरा अगला चुनावी चक्र लीड करेंगे या केवल संक्रमण काल का हिस्सा बनेंगे, यानी कि चले जाएंगे, पार्टी से रिटायर हो जाएंगे। लीडरशिप चेंज अचानक ही होगा, कहीं धीरे धीरे, लेकिन दिशा डायरेक्शन क्लियर है। राज्यों में भी सत्ता की कमान धीरे धीरे नई पीढ़ी को सौंपी जाएगी। उसकी बैकग्राउंड क्या क्या होगा, नहीं होगा, कि पार्टी, मोदी जी ने कहा था कि हमें नए नेता तैयार करने हैं, उसी के चल रहे हैं। सबसे कठोर और सबसे निर्णायक प्रक्रिया पार्टी के संगठन के भीतर चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 60 पार के पदाधिकारियों में जो नड्डा के अलावा वरिष्ठ अध्यक्षों में राधा मोहन सिंह, बैजयंत पांडा, वसुंधरा राजे जैसे नाम हैं, वो भी जा सकते हैं। महासचिवों में अरुण सिंह और दुष्यंत गौतम जैसे नेता हैं जिन्होंने दशकों तक संगठन चलाया है, वो भी जा सकते हैं। यही वे चेहरे हैं जिनकी भूमिका अब रीडिफाइन की जा रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, शिवराज चौहान जैसे 60 पार के नेता अभी भी हैं। वो कितने हटाए जाएंगे, नए कौन से आएंगे, क्योंकि 60 से ऊपर हैं। लेकिन संकेत साफ है, पार्लियामेंट बोर्ड का बदला जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। नड्डा साहब ने उन्हीं को रखा था। यदि नितिन का महत्व निर्णायक रूप से सामने आता है, वह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करेंगे। कोई समानांतर शक्ति केंद्र नहीं होगा, कोई वैकल्पिक गुट प्रेशर ग्रुप भी पार्टी के अंदर नहीं होगा। अगर ये सब हो गया, यही नेतृत्व 2029 तक का पार्टी की दिशा तैयार करेगा और यही तय करेगा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे कम से कम 1 दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार कौन होंगे। 2027 में होने वाले अगले राष्ट्रपति का चयन भी यही नेतृत्व कोर टीम का हिस्सा होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी जो हैं 2027 में रिटायर हुई। अर्थात आज जो आंकलन हो रहा है वो केवल वर्तमान सत्ता ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, बल्कि उत्तराधिकार की राजनीति की बुनियाद है। ये कोई विद्रोह नहीं है कह सकते हैं इसको, अगर ये होगा तो। ये कोई टूट नहीं है, ये सत्ता का वह स्वाभाविक नियम है जिसमें संगठन तय करता है कि इतिहास को सम्मान कब देना है और भविष्य को प्राथमिकता कब देनी है। इतिहास को बंद करना है, फ्यूचर को शुरू करना है। जो नेता इस बदलाव को समझ लेगा वह इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। जो नहीं समझेगा वह धीरे धीरे सत्ता के केंद्र से बाहर हो जाएगा, सरकार से भी बाहर और संगठन से बाहर। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा अपराध उम्र नहीं होता, सबसे बड़ा अपराध अप्रासंगिक यानी कि यूटिलिटी नहीं होती, बेकार हो जाना होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी उस मोड़ पर खड़ी है जहां अतीत को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य को निर्णायक बढ़त दी जा रही है। अतीत को बिठा दिया जाएगा, भविष्य को बढ़ाया जाएगा। हम इसको विदाई नहीं कह सकते, अभी शुरू नहीं हुई है, परंतु ये उत्तराधिकार का है फैसला। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर अगले 5 साल 10 साल के अंदर कौन आएगा, ये उसकी प्रक्रिया अब शुरू हुई है। मोदी जी ने भविष्य को सोच करके सबसे यंग अध्यक्ष को अपॉइंट किया है। उनके लिए बाबू जो हैं वो 70 साल से ऊपर हों, 60 साल से ऊपर हैं, उनको एक्सटेंशन दी चली जा रही है, क्योंकि बाबू बनेंगे एडवाइज़र्स, परंतु जो कार्य चलेगा नीचे पॉलिटिकल लेवल पर वो यंग सिपा सलार जैसे कहते हैं। ये आर्मी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनकी आर्मी कमांडर जो हैं, उनके मोदी जी 75 या 76 70 साल के हो गए, क्योंकि उनके ऊपर से जाता है कि सत्ता में आना एक पार्टी को, बीजेपी जो 2 MP थी किसी ज़माने में, उसको 300 की संख्या पार कराना मोदी के लिए एक गौरव की बात है। उन्हीं की वजह से आज 18 प्रदेशों के अंदर बीजेपी राज करती है। उन्हीं की वजह से काफ़ी रीजनल पार्टियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। उन्हीं की वजह से भारत के अंदर 7% अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। तो उनके पास पूरा अधिकार है कि किस तरह का संगठन, किस तरह की सरकार वो चाहेंगे।
उन्हें सरकार के अंदर काफ़ी अधिकारियों को 70 से ऊपर जो हो गए या 60 से ऊपर हो गए उनको एक्सटेंशन दी और कई इंपॉर्टेंट पोस्टों के ऊपर उनको रखा हुआ है और कईयों को तो कैबिनेट रैंक का दर्जा भी दे रखा है। यानी कि सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर पूरा का पूरा उनके माध्यम से वो पूरा कंट्रोल रखेंगे। सरकार के अंदर बाबुओं की चलेगी, पार्टी के अंदर जो उनके नुमाइंदे हैं जो नितिन से शुरू होंगे अंतर छोटे लेवल पर जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। उनके नेतृत्व में, कमांडर इन चीफ मोदी के नेतृत्व में ये बाकी जो आर्मी खड़ी होगी वो डिसाइड करेगी कि भविष्य की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई कैसे होगी और देश के लिए आर्थिक और डिफेंस की लड़ाई कैसे होगी, उसकी संरचना अभी से दिखाई पड़ रही है। जाने से पहले एक बात और फिर से कहना चाहता हूँ, वही बात कि मेरा YouTube चैनल देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी, मैं सब पढ़ूंगा और बुरा नहीं मानूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।